नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात और आज की खबरों के साथ मैं हूं ब्रिजेश नंदन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रक ने मारी पुलिस को टक्कर, पुलिसकर्मी हुए घायल। जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार साह के घर हुई चोरी। सुखराज हाई स्कूल में छात्रों ने अव्यवस्था के खिलाफ किया हंगामा, नारे भी लगाए। 8वें दिन भी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन जारी। जिलाधिकारी ने श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के लिए किया मेला मित्र का गठन। द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा बैठक हुई संपन्न। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित अमृत महोत्सव का 7वां दिन आज संपन्न हुआ। शहर में मनाई गई चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती। अब सुनिए समाचार विस्तार से। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के भिखनपुर मोहल्ले में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार साह उर्फ टुनटुन साह और उनकी पत्नी निवर्तमान मेयर सीमा साह के घर शुक्रवार की देर रात चोरों ने धावा बोल दिया और 4 लाख रुपए से अधिक के सामान ले उड़े। जिला परिषद अध्यक्ष और उनकी पत्नी घर में ताला बंद कर अपने पैतृक घर शाहकुंड गए हुए थे। शनिवार की सुबह उन्हें पड़ोसियों से मालूम हुआ कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद वे लोग यहाँ पहुंचे। देखा तो घर में रखे गहने, जमीन और पेट्रोल पंप के कागजात सहित कई सामान चोर लेकर फरार हो गए। चोरों ने घर का 6 ताला तोड़ा है। शनिवार की अल सुबह भागलपुर के अलीगंज में पुलिस की गश्ती गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। घायलों में 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बताते हैं कि अलीगंज चौक के समीप सड़क किनारे एक व्यक्ति सो रहा था। उसकी पड़ताल के लिए पुलिस जीप रुकी थी। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस जीप में जोरदार टक्कर मार दी। घायल पुलिस के जवानों में एसआई राम कुमार, होमगार्ड जवान सुनील कुमार मिश्रा, महिला पुलिस अंजू कुमारी और दिव्या कुमारी शामिल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। होमगार्ड जवान सुनील कुमार मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा बैठक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रशाल में शनिवार को हुई। समारोह का उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, विधायक पवन यादव, सोसाइटी के अध्यक्ष नितेश कुमार एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि आम सभा कराने का मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसाय को लोगों को बताना और इस संस्थान से क्या फायदे हैं उसे जन जन तक पहुंचाना है। सोसाइटी के अध्यक्ष नितेश कुमार ने एकजुटता बनाए रखने और व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाने पर बल दिया। समारोह में भागलपुर स्थानीय विकास प्राधिकार के विधान पार्षद विजय सिंह और अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखन लाल पाठक भी मौजूद थे। कोऑपरेटिव का सीधा संदेश है कोऑपरेट करना। एक दूसरे को कोऑपरेट करके अपने कदम को आगे से आगे बढ़ाइए और सबों को कोऑपरेट करके आगे लेकर के बढ़िए, यही इसका संदेश है। कोऑपरेट हर तरह का होता है, तन मन धन जन सभी का कोऑपरेट होता है। तो जिस कोऑपरेट में जो जिसके लिए अगर किसी को किसी खून की जरूरत हो तो खून दे दीजिए, किसी को पानी की जरूरत हो तो पानी दीजिए, लू का समय है। तो जिस तरह का कोऑपरेट जिनको पढ़ने मिलने लायक हो उनको कोऑपरेट कीजिए, उनसे कोऑपरेट लीजिए। भागलपुर के सुखराज राय हाई स्कूल के छात्रों ने शनिवार को विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। पहली घंटी खत्म होते ही करीब 50 की संख्या में छात्र प्रधानाचार्य के चैम्बर में पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा विभाग के विरोध में नारे भी लगाए। छात्रों का आरोप था कि प्रधानाचार्य की लापरवाही से हम लोग पानी, शौचालय, बिजली आदि सुविधाओं से वंचित हैं और इस भीषण गर्मी में भी हम लोगों को बिना पंखे के रहना पड़ता है। हंगामा की सूचना पर समाजसेवी विजय यादव वहां पहुंचे। पार्षद प्रतिनिधि रिजवान अंसारी, डॉक्टर अनवारुल हक आदि ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया और प्रधानाचार्य से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस बाबत प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया कि स्कूल में पानी व शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त है। सप्लाई के पानी को टंकी में स्टोर किया जाता है। जिस दिन सप्लाई नहीं आती है उस दिन ही पानी की समस्या होती है और जल्द ही जल्द सभी कक्षाओं के पंखे भी लगा देने का आश्वासन दिया। आप बताओ क्या बात है? उनको ये बोला गया है कि इन्वर्टर खराब है, हम लोगों को पढ़ाई नहीं हो रही है सही से। जिसमें लाइन जाता है उसी में जाना पड़ता है, नहीं तो रुकना पड़ता है। वही 1 ही बजे छुट्टी हो जाती है तो क्लास नहीं हो पाता ठीक से? नहीं, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। हम लोग सर को बोले थे, लेकिन बोला क्या अभी इन्वर्टर ठीक करा रहे हैं, बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है। और क्या दिक्कत हो रही है? हमारे
ऊपर वाला क्लास जो है ना, वहाँ से सीमेंट गिरता है ऊपर से, छत गिरता है। सारा बच्चा को एक ही क्लास में बैठा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर शनिवार को 8वें दिन भी छात्र राजद नेताओं का प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर धरना दिया और कुलपति व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि स्थायी कुलपति की मांग को लेकर उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर बैठी छात्राओं ने भी कहा कि हम लोगों की मांग जायज है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है। अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो सड़कों पर उतरना मजबूरी बन जाएगी। हम लोग की मांग यही है कि अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए, जो कि एकदम जायज़ है। इसके बिना पूरा शिक्षा ठप हो चुका है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, टीएनवी कॉलेज हो, मेवाड़ी कॉलेज हो, सबकी शिक्षा नीति एकदम बिल्कुल रद्द हो चुकी है। उनको एकदम इस्तीफा देना चाहिए। जो इतना दिन से सुन नहीं पा रहे, उसको कोई हक ही नहीं है इस यूनिवर्सिटी को चलाने का। अगर उनको सुनाई पड़ता तो अभी तक आ चुके होते। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में शिव भक्तों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। इस मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शिव भक्त आते हैं। गंगा जल भरने सुल्तानगंज जाने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो और मेला की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहे, इसके लिए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर मेला मित्र का गठन किया गया है। सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में मेला मित्र काम करेगा। मेला मित्र में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया गया है। मेला मित्र सफाई, जिला प्रशासन द्वारा सामानों के तय रेट के अनुपालन सहित अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेगा। देखिए, श्रावणी मेला 2022 जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरा का पूरा जिला प्रशासन और नगर प्रशासन इसके लिए कार्य कर रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों में एक निर्देश यह भी था कि हम लोग जो है प्रशासन को, जो सिविल सोसाइटी है, जो वॉलंटियर्स है, उनके साथ जोड़ने का काम करें और इसके लिए हम लोग एनसीसी, स्काउट्स या मेला मित्र इन सब की सहायता ले सकते हैं। तो इस बारे में जो है हमारा लगातार प्रयास चल रहा था, हमारा और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का। तो आज जो है हम लोग 30 लोगों का मेला मित्र का एक समूह जो है, जो कि यहाँ सुल्तानगंज के ही जो है लोकल निवासी है, उन लोगों के साथ हम लोग इस मेला में उसको लॉन्च कर रहे हैं। लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बताने के उद्देश्य से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित 7 दिवसीय समारोह का समापन शनिवार को हो गया। समारोह की शुरुआत 18 जुलाई को हुई थी। इस मौके पर देशभक्ति गीत, नुक्कड़ नाटक और परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किए गए। इससे पहले समापन समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय रेल एवं वस्त्र मंत्री ने किया। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समापन समारोह में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया गया था। उनका अनुभव जानकर लोगों को काफ़ी जानकारी मिली। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। श्री मोदी जी के पहल पे हो रहा है, तो पूरे साल का सेलिब्रेशन है। तो 75 स्टेशन देश में चुने गए हैं जहां फ्रीडम फाइटर्स ने अपना देश की आज़ादी में योगदान दिया है। तो भागलपुर को भी एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि एक स्टेशन को चुना गया है। तो यहाँ के जो अभी लाइव हमारे फ्रीडम फाइटर है श्री बिंदेश्वरी जी और एक नारद भगत जी, तो हमारे स्टेज पे है, उनका हम लोग सम्मान किया है। और बाकी रेल मंत्री इनसे डायरेक्ट वहाँ से संवाद करेंगे। और आनंद मोहन साय जी, जो कि आप जानते हैं हमारे INA के महत्वपूर्ण नायक और सुभाष चंद्र जी बोस जी के साथ रहे, उनके पौत्र यहाँ पे हैं अमर मोहन साय जी, तो उनका भी सम्मान हम लोग ने किया है। पूर्णिया निगरानी की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसे आज भागलपुर स्थित निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। निगरानी DSP ने बताया कि धमदाहा अनुमंडल अस्पताल की आशा कार्यकर्ता रानी कुमारी को चयन मुक्त करने का भय दिखाकर उनसे 50,000 रुपए घूस की मांग की गई थी। इसके बाद 20,000 रुपए में बात फाइनल हुई, जिसकी सूचना रानी कुमारी ने निगरानी को दी, जिस पर निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए सुनील कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया गया है। धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल की आशा कार्यकर्ता रानी कुमारी कोई आशा कार्यकर्ता से चयन मुक्त का भय दिखाकर
50,000 रुपये की डिमांड किया था और निगरानी में आवेदन दी। उस सत्यापन के बाद जो है 20,000 के पर मामला तय हुआ और कल पैसा देने की बात थी, कल रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए हमारे नवगछिया ब्यूरो प्रमुख ऋषभ मिश्र कृष्णा की रिपोर्ट। पुनर्वास की मांग को लेकर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में मिल्की के विस्थापित परिवार। नवगछिया गौशाला की जमीन पर रह रहे बड़ी संख्या में मिल्की के विस्थापित परिवार पुनर्वास की मांग को लेकर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। यहां पर विस्थापित लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन देकर पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। नेतृत्व कर रहे अजय चौधरी ने कहा कि वे लोग वर्ष 1987 में विस्थापित हुए। उस समय स्थानीय प्रशासन के मौखिक आदेश के बाद वे लोग गौशाला की जमीन पर रहने लगे। वर्ष 1987 के बाद निरंतर उन लोगों ने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। अजय चौधरी ने कहा कि अगर उन लोगों को सरकार के स्तर से रहने के लिए जमीन दे दी जाएगी तो वे लोग गौशाला की जमीन छोड़ देंगे। हम कटाव विस्थापित परिवार हैं और आवेदन दर आवेदन देते आ रहे हैं सभी संबंधित पदाधिकारी को। उसमें हुजूर के द्वारा कहा गया कि जो घरविहीन लोग हैं, जिनके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, वैसे लोगों को हम सूची बना के दीजिए, हम उन लोगों को बसाने का काम करेंगे। तो उसी प्रक्रिया में हम जो है यहाँ श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को और DCLR साहब को दिए, अंचला पदाधिकारी को आवेदन दिए। तो उसमें जो है गांव में जो लोग ज़मीन ले रखा है, मकान बना लिया है, वैसे लोगों ने कहा कि आप कौन लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। वो लोग धमकी देने लगा, वो गोली बारूद दिखाने लगा, दारू पी के एकदम नशे में आके मार दंगा करना शुरू कर दिया। तो फिर हम श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी थाना अध्यक्ष महोदय से मिले, तो वहाँ भी हम लोगों को उल्टा सीधा सुनाया गया कि आप लोग नेतागिरी करते हैं। हम बोले कि नहीं, बिल्कुल हम घर विहीन लोग हैं, गरीब भूमिहीन आदमी हैं। 1987 से आवेदन देते आ रहे हैं और सभी संबंधित पदाधिकारी को जानकारी है कि इन लोगों को बसाना है, लेकिन आज तक हम निराशाजनक है और सरकारी सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि फिर से एक बार हम गुहार लगावे कि हम लोगों को बसाया जाए, क्योंकि भूमिहीन है, विस्थापित परिवार हैं। ऐसा अब तक नहीं किया जा रहा है। आवेदन देते जा रहे हैं, हम लोगों को सांत्वना मिल रही है कि अब बसाएंगे, अब बसाएंगे, लेकिन गौशाला कमेटी के जो सदस्य हैं, सचिव हैं, वैसे लोगों ने बार बार धमकी देता है कि गौशाला खाली करो, नहीं तो आग लगा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। यही परिस्थिति हम लोगों के साथ। इसलिए हम लोग सोचे कि श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर अपना समस्या को अवगत करावे। मांग क्या सब है? मांग है, हम लोग तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहते हैं, सड़क योजना से वंचित हैं, हर घर नल जल योजना से वंचित हैं, गली नली योजना से वंचित हैं, सारी सुविधाओं से वंचित हैं। जब 1987 लगभग 35 वर्ष बीत गया, उस वक्त जो 50-60 साल के लोग थे, कोई आज तक जीवित नहीं है। हम लोग भी अब 65-70 साल के हो गए, 10 साल 5 साल में अब मर भी सकते हैं। बाद बाकी तो जो 22 साल 25 साल। जहानवी चौक जयमंगल टोला में की गई बोलबम के गीतों की शूटिंग देखने उमड़ी लोगों की भीड़। स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए अंगिका बोलबम लोक गीतों के वीडियो एल्बम की शूटिंग शनिवार को जहानवी चौक जयमंगल टोला में की गई। शूटिंग देखने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। निर्माता सह गीतकार गुलशन राजा ने बताया कि इस एल्बम में दिलीप छैला बिहारी और ममता माही ने आवाज दी है, जबकि वीडियो एल्बम में कविता राजवंशी, अजेश साहू ने काम किया है। गुलशन राजा ने कहा कि उनका मकसद स्थानीय स्तर की प्रतिभा को एक मंच देना है, जिस कार्य में उनकी टीम निरंतर लगी हुई है। शिव शिष्यों ने किया राजेंद्र कॉलोनी में पौधरोपण। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में शिव शिष्य फाउंडेशन द्वारा शनिवार को वृहद पैमाने पर पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर शिष्यों ने पर्यावरण की महत्ता का बखान कर लोगों को जागरूक किया और सभी शिव शिष्यों ने अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने और देखभाल करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर शिव शिष्य परिवार के जिला संयोजक राम नारायण शर्मा ने कहा कि रविवार को भी नवगछिया में वृहद पैमाने पर पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।